हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड फॉर सेविंग ऑफ चिल्ड्रन, दैट वी कैन से एज निवेश मंत्र। तो हमें लगता है कि आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे हिंदी भाषा में, तो हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, welcome. Good luck. Our topic of the today is good luck. बच्चे पैसे की बर्बादी नहीं करते। बच्चे क्या है कि पैसे की बर्बादी नहीं करते। बच्चे नहीं करते हैं पैसे की बर्बादी। ये असल में उनके लिए एक ये बेसिक नीड्स होते हैं। और आज हम जानेंगे कि बच्चों को असल में पैसे कैसे इस्तेमाल करने चाहिए। कैसे पैसे बच्चों को आज जानेंगे कि कैसे इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं, ये गुल्लक है। ये एक गुल्लक है। अभी हम सभी लोग देख पा रहे हैं, ये गुल्लक है। अब हम जानेंगे कि हर रुपए का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते। हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी पॉकेट मनी बचाए या बचाए हुए पैसों को 4 हिस्से में बांटे, ताकि हर रुपए का उद्देश्य तय हो सके। इससे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए बेहतर धन प्रबंधन की आदत बनती है। तो आज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस प्रकार हम 4 हिस्सों में इसे बांट सकते हैं। पहला है बांट देंगे हम इसे लक्ष्य पर। 10% बच्चों जो है क्या करें कि अपने लक्ष्य पर बांट दें इसे। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये को क्या करेंगे कि मान लेते हैं आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये को 4 हिस्सों में बांट देंगे। पहले को 10%, दूसरे को 20, तीसरे को 30, तीसरे को बांट देंगे 30 में, चौथे को बांट देंगे 40 में, तो इस प्रकार 4 हिस्सों में क्या करेंगे कि बांट देंगे। तो 10% को हम बांटेंगे, तो 100 रुपये में से मान लीजिए 10 रुपये होते हैं 10% आपके बच्चों के। तो
इस 10 रुपये की क्या करें बच्चे, ऐसे 10 रुपये की सेविंग करें, 100 रुपये से 10 रुपये की सेविंग करें। मान लीजिए एक किताब आती है 10 की, तो किताब 10 की किताब ले लें। क्या करें कि 10 रुपये की किताब ले लें। अब क्या करेंगे फिर 20% निवेश करेंगे। निवेश क्या होगा, जैसे LIC एक निवेश है। निवेश में आ जाएगा आपका पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार भी आपका निवेश में। उसके बाद 30% करें बचत, जो है किसके लिए, इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के लिए 30% बचत करें। उसके बाद फिर 40% आप अन्य खर्च कर सकते हैं। जो अन्य खर्च होता है तो आप 40% कर सकते हैं। अन्य खर्च जैसे कि बच्चों का पिज़्ज़ा बर्गर खाना मंथली, या कोई उनकी ऐसी नीड्स जो वो कंप्लीट करना चाहते हो पर वो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो, उससे वो नीड्स कंप्लीट कर सकते हैं दैट। तो इस तरह से हम लोग ये जान लिए कि कैसे 4 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। अब जानेंगे कि पैसे की सीख के 4 कदम क्या हैं। 4 स्टेप, पैसे की सीख के 4 स्टेप हैं। वो 4 स्टेप क्या हैं ये जानते हैं। तो वो 4 स्टेप आपके हैं। पहला तो धन की समझ होनी चाहिए। धन की समझ मतलब इससे क्या होता है कि पैसा मेहनत से आता है। इसमें यही बताया जाता है कि पैसा मेहनत से आता है, इसलिए उसकी कीमत समझाइए। दूसरा है आपका नियमित बचत। नियमित बचत जैसे आप गुल्लक रखते हैं बच्चे, गुल्लक जैसा कि मैंने दिखाया आपको गुल्लक का, ये गुल्लक ऐसा रखते हैं बच्चे। तो गुल्लक में, या आप क्या कर सकते हैं कि बैंक में, इस तरह से बैंक में बच्चे सेविंग कर सकते हैं डेली का। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 10 रुपये 5 रुपये में, आप डेली बच्चे 20 रुपये पॉकेट मनी पा रहे हैं तो उसमें से 5 रुपये सेविंग करें। फिर क्या करते हैं कि लक्ष्य बनाएं। तीसरा कदम आपका है कि लक्ष्य बनाएं। हर बचत का उद्देश्य तय करें। पैसे गुल्लक में बिटोर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं पैसे गुल्लक में, तो फिर ये नहीं कि फिर हफ्ते भर बाद जो है गुल्लक को फोड़ के गए पिज्ज़ा खा लिए, ये नहीं करना। उसके लिए आपको क्या करना है, एक लक्ष्य बनाना है जैसे, और ताकि अनुशासन और धैर्य विकसित हो सके, आपको लक्ष्य बनाना है। फिर चौथा कदम आ जाता है आपका निवेश सिखाएं। निवेश सिखाते हैं समय के साथ पैसा कैसे बढ़ता है, चक्रवृद्धि और SIP जैसी अवधारणाएं समझ। तो इसको भी आप समझाएं, क्योंकि यह भी उनकी जीवन का एक अति सुंदर कदम हो सकता है। अब जानेंगे, एक ब्रीफली जानेंगे कि बच्चे जो है ना, वो गुल्लक से बच्चे जो है बोते हैं, बीज बोते हैं बचत के। आज के बच्चे दुनिया में बड़े हो रहे हैं। आज के बच्चे डिजिटल दुनिया में बड़े हो रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी, UPI भुगतान और डिजिटल वॉलेट जैसे शब्द कम उम्र में ही सुनने लगते हैं, लेकिन पैसों की सही समझ खुद नहीं आती। इसके लिए परिवार को शुरुआत करनी पड़ती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेशक डिजिटल सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन बच्चों में बचत की आदत गुल्लक से आ सकती है। गुल्लक फिर आपको दिखा देते हैं, गुल्लक ये और क्या करें, बच्चों को पैसे की कीमत समझाएं।
क्या करें कि बच्चों को पैसे की कीमत, वैल्यू बताएं। पैसे की वैल्यू जब बच्चों को पता रहेगी तो भी आपको हम बता देते हैं कि बच्चों को पैसे की समझ किसी एक दिन या एक किताब से नहीं मिलती। यह एक ऐसी आदत है जो बचपन से धीरे धीरे विकसित होती है। बच्चों को पैसे की कीमत सिखाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें यह बताना नहीं बल्कि अनुभव कराना है कि पैसे मेहनत से कमाया जाता है और सोच समझ कर खर्च किया जाना चाहिए। यदि बच्चा किसी खिलौने, किताब या खेल सामग्री की मांग करता है तो हर बार उसे तुरंत खरीद कर देने की बजाय उसे थोड़ा इंतज़ार करना सिखाएं। इससे उसे समझ में आएगा कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। एवरीथिंग इज़ वैल्यूएबल, हर चीज़ की एक कीमत होती है और उसे पाने के लिए योजना और धैर्य दोनों की ज़रूरत होती है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बच्चों को वित्तीय शिक्षा देने का सबसे प्रभावी तरीका उन्हें रोज़मर्रा की वित्तीय गतिविधियों में शामिल करना है। वित्तीय इसको ध्यान रखें। वित्तीय मतलब हो जाएगा आपका डेली एक्सपेंस। वित्तीय मतलब डेली एक्सपेंस। ये बचत जरूरी क्यों की जाती है? बचत की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से होती है। माता पिता यदि सही तरीके से बच्चों का मार्गदर्शन करें तो वे कम उम्र में ही समझ जाते हैं कि हर पैसा खर्च करना भी जरूरी है और बजाय खर्च करना ज़रूरी नहीं है, बजाय उसके एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाना ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे हैं, जैसा कि ऊपर हमने बताया कि 4 हिस्सों में बाँटने हैं पैसों को, हमने आपको बताया ऊपर ही कि पैसों को 4 हिस्सों में बाँटने हैं। 4 हिस्सों में बाँटने के बाद एक हिस्सा आपको वहाँ पे मिला होगा कि बचत, आपातकालीन स्थितियों के लिए बचत भी आवश्यक है। तो इसलिए उदाहरण के लिए यदि बच्चा हर महीने 200 रुपये बचाता है तो एक चार्ट बनाकर उसमें उसकी प्रगति दिखाए। जब वह पहला 1000 रुपये बचा ले तो उसकी सराहना करें। बाद में उसे बताएं कि यह राशि म्यूचुअल फंड, बैंक या किसी अन्य निवेश माध्यम में लगाई जाए तो समय के साथ यह और बढ़ सकती है। इससे बच्चे निवेश को बोझ नहीं बल्कि एक सकारात्मक आदत के रूप में। इससे ये होगा कि फिर बच्चे ये नहीं ना सोचेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, क्या बेफालतू में बिटोरें, उससे अच्छा क्या इकट्ठा करें, उससे अच्छा कि मैं अगर ले लेता हूँ कुछ इसको एक्सपेंस कर देता हूँ किसी भी जरिए से। पर आप जब ये सब बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स में लगाएं, इससे पैसा ज़्यादा होगा, या इंटरेस्ट पे दे दें किसी बैंक में तो इससे इतने % से इंटरेस्ट रेट से बढ़ेगा, या फिक्स डिपॉजिट करवाएं पैसे को तो बढ़ेगा। ये सब बातें हैं। फिर अब जानेंगे कि हर उम्र में दें वित्तीय शिक्षा। वित्तीय शिक्षा क्या करें, आप हर उम्र में वित्तीय शिक्षा दें। जैसे 5 से 8 साल के बच्चों को पैसे से पहचान करवाएं। वित्तीय शिक्षा की शुरुआत तब की जा सकती है जब बच्चा 5 साल के आसपास हो। इस उम्र में उसे नोट और सिक्कों की पहचान कराएं। अलग अलग मूल्य के नोटों के रंग और आकार के बारे में बताएं। यदि बच्चे को कहीं पैसे मिले तो उन्हें सुरक्षित रखने की आदत सिखाएं। इसी उम्र में उसे गुल्लक
गुल्लक मतलब, गुल्लक को इंग्लिश में एक और चीज़ बोलते हैं, आपको पता होगा। पिगी बैंक। पिगी बैंक, गुल्लक को हम बोलते हैं पिगी बैंक। तो पिगी बैंक या गुल्लक, जो भी आप बोलें, गुल्लक में पैसे देना और बचत की पहली सीख है। शुरुआत 10, 20 या 50 रुपए भी हो सकती है। जब गुल्लक भर जाए तो बच्चे के साथ बैठकर गुल्लक को फोड़कर पैसे गिने, इससे उसे बचत का परिणाम दिखाएं। और आगे भी बचत करने का उसमें, तब फिर उससे क्या होगा कि उसमें आगे बचत करने का उत्साह पैदा होगा। फिर जो 9 से 12 साल के बच्चे का जेब खर्च, पॉकेट मनी होती है ना, पॉकेट मनी देना शुरू करते हैं और उस जिम्मेदारी दें। जब बच्चा 8 या उससे अधिक वर्ष का हो जाए तो उसे नियमित बचत करना सिखाएं। जन्मदिन, त्योहार या रिश्तेदारों से मिलने वाले पैसे को जमा करने की आदत डालें। साथ ही एक छोटी नोटबुक बनाएं जिसमें वह लिखे कि आज कितने पैसे इकट्ठा किए, फिर कितने पैसे इकट्ठा किए, ऐसे ही उसमें वह लिखे। फिर अगला 13 से 16 साल के बच्चों को फाइनेंसिंग की, डिजिटल फाइनेंसिंग की समझ दें। यह वही उम्र होती है जब बच्चों को मेहनत और कमाई का महत्व समझाया जा सकता है। इसी उम्र में घर के छोटे छोटे जिम्मेदारी वाले काम, जैसे किताबों की अलमारी व्यवस्थित करना, पौधों की देखभाल करना, घर के पौधों की देखभाल करना अति आवश्यक है। घर के किसी काम में नियमित सहयोग करना, इसके बदले उन्हें पॉकेट मनी दी जा सकती है। इस उम्र में बच्चे के नाम पर माइनर बैंक खुलवा सकते हैं। अब इसके बदले पॉकेट मनी दी जा सकती है, यह सब आपको अटपटा, अजीब लग रहा होगा, पर बच्चों में एक इससे उत्साह आता है कि अगर मैं यह काम करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। जैसे आजकल तो बच्चों को क्या करते हैं कि खाना खिलाते हैं, तो खाना खिलाते वक्त बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। तो बच्चा खाना क्यों खाता है? क्योंकि फ़ोन मिलेगा। तो वो उससे जो है इंटरकनेक्टेड हो गया है कि फ़ोन मिलेगा, खाना खाएँगे तो ही फ़ोन मिलेगा, तो इसीलिए वो खाना खाता है। तो जब आप उसको पॉकेट मनी देंगे तो बच्चे में क्या होगा कि अगर हम काम करेंगे तो हमको पॉकेट मनी मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पॉकेट मनी नहीं मिलेगा। फिर आपका अगला है कि 17 से 19 साल को निवेश की समझ दें आप। किशोरावस्था होती है ये बच्चों की, इसमें अंतिम दौर में बच्चों को निवेश बुनियादी जानकारी दें, कंपाउंडिंग की जानकारी दें, चक्रवृद्धि जिसको बोलते हैं, चक्रवृद्धि, सरकारी बचत योजनाओं और जोखिम रिटर्न के संबंध जैसी बुनियादी अवधारणाएं समझाई जा सकती हैं। ऐसे ही कई चीज़ें समझा सकते हैं। और एक चीज़ मैंने लास्ट में लिखी है कि पॉकेट मनी इज नेसेसरी फॉर चिल्ड्रंस। ये मैंने क्यों लिखा? पॉकेट मनी इज नेसेसरी फॉर चिल्ड्रंस। पॉकेट मनी बच्चों को सिर्फ खर्च करने के लिए पैसे देना नहीं है, बल्कि उन्हें वित्तीय जिम्मेदारी सिखाने का माध्यम है। नियमित जेब खर्च मिलने से बच्चे बजट बनाना, ज़रूरत और इच्छा में अंतर समझना, खर्च की प्राथमिकता तय करना सीखते हैं। यदि पॉकेट मनी समय से पहले ख़त्म हो जाए तो और अगली किस्त तक इंतज़ार करना पड़े तो उनमें आत्मानुशासन और पैसे की सोच समझ इस्तेमाल करने की भी समझ विकसित होती है। ठीक है, धन्यवाद। हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी अगली वीडियो हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। इंडियन वाइब्स जोन सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।